दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। हम भारत की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, उनकी अवस्था क्या है। उनमें से एक व्यवस्था हमारी सरकारी इमारतों की है। सरकारी इमारतें जो बनती हैं वो सीधे जितने बाबू हैं उनके निर्देश पे बनती हैं, क्योंकि वो तो भगवान से कम नहीं है। धरती के भगवान वही हैं, वो जो कह दें वही कानून हो जाता है। सबसे घटिया डिज़ाइन और निर्माण वो भारत में होता है। आप किसी भी बिल्डिंग को उठा के देखिए, उसमें कोई ढंग की व्यवस्था नहीं होगी। ना खुले शौचालय होंगे, ना बैठने की, जहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं उस जगह में आपको कोई प्रॉपर सुविधा या कोई ढंग की कुर्सियाँ मिलेंगी। इन दिनों आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएं, आम रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो बेंच हैं, जो पहले बेंच होते थे, अब जो बेंच लग गए हैं, अगर उनके ऊपर आप 10 मिनट से फालतू बैठे तो शायद आपकी पीठ जवाब दे जाएगी। और टूटे फूटे हैं, कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम अगर श्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं या श्री रामेश्वरम जा रहे हैं, ये हमारे तीर्थ हैं जिनमें हमारी आस्था है। वहाँ पे अगर आपको सार्वजनिक व्यवस्था की बात करें तो सार्वजनिक व्यवस्था आपको जर्जर ही मिलेगी। चाहे वहाँ यूपी के मुख्यमंत्री तथाकथित योगी हैं तो उनको धर्म की जानकारी भी होगी, धर्म की जानकारी होगी तो आस्था की भी जानकारी होगी, तो व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए। जितने धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे लूट मची हुई है, वहाँ पे हमारी आस्थाओं के साथ खेला जाता है और स्थानीय लोग तो धमकी देने पे आ जाते हैं, मार पिटाई पे आ जाते हैं। अब जो आदमी बाहर से गया है वो तो अकेला होता है या उसका परिवार होता है, और वहाँ पे वो लोग एकजुट होते हैं। वो व्यवस्था भी बाबुओं की दी हुई है, क्योंकि मंत्रियों को कुछ आता नहीं और मोदी की आस्था जो है वो बाबुओं में है। उसके आगे की व्यवस्था, अगर स्कूलों की हालत देख लीजिए या बस अड्डों की हालत देखिए। भारत के बस अड्डे, गिने चुने बस अड्डों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे गुड़गांव का बस अड्डा है, अगर आप वहाँ चले जाएं और खासकर अगर बरसात में चले जाएं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप पुणे के बस अड्डे चले जाएं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप किन परिस्थितियों से गुजरने वाले हैं। अब जो बस स्टॉप्स हैं, ज़्यादातर बस स्टॉप्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाएं तो आसपास आपको गंदगी नज़र आएगी। हाँ, गंदगी नागरिक ही डालते हैं, सरकार नहीं आके डालती, लेकिन उसकी सफाई की व्यवस्था, कचरे के डब्बे रखना, और अगर कोई नागरिक गंदगी फैला रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उसे उस शहर से निष्कासित करने का प्रावधान होना चाहिए। हमारे दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे बाहर की जनता बहुत आती है। अब तो छोटे शहर जैसे बेंगलुरु, गुरुग्राम, यहाँ पे भी बाहर से लोग आने शुरू हो गए हैं। तो वो जो बाहर से लोग आते हैं अपनी आदत साथ लेके आते हैं, तो उनका जो स्वभाव है वो नहीं बदलता, और ये बाबुओं ने कभी देखा ही नहीं। इसलिए हमारी व्यवस्थाओं की अवस्था जो है वो जर्जर है, भ्रष्टाचारी है, घोटाले से भरपूर है। उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। आप भी सोचिए, मैं तो सोच ही रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।